को पुतिन का बड़ा ऑफर, संवर्धित यूरेनियम रखने का प्रस्ताव, हम ट्रांसपोर्ट और स्टोर करने को तैयार, ये रूस ने कहा है। मॉस्को में एक सम्मेलन के दौरान यह ऐलान किया गया है। एक और यहां पर देखिए, तो ईरान को पुतिन का बड़ा ऑफर है, संवर्धित यूरेनियम रखने का प्रस्ताव यहां पर सामने आया है पुतिन की तरफ से। मॉस्को में हम ट्रांसपोर्ट और स्टोर करने को तैयार हैं, ये रूस ने कहा है। ईरान को पुतिन ने ऑफर दिया, हालांकि इससे पहले भी ये मॉस्को ऑफर दे चुका है। रूस इससे पहले भी ईरान को ऑफर दे चुका है। अमेरिका तक से बात उसने की कि अगर अमेरिका चाहे तो हम मध्यस्थता कर सकते हैं और जो ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम है, संवर्धित यूरेनियम है, उसको हम अपने पास रख सकते हैं। देखिए, ये जो ऑफर है पुतिन का, ये ईरान कब स्वीकार करता है कि नहीं, इसको लेकर ईरान की क्या यहाँ पर कंडीशंस हैं वो देखना होगा। लेकिन ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि ईरान के पास से संवर्धित यूरेनियम ले लिया जाए। ईरान नहीं चाहता कि वो अमेरिका के पास जाए, तो बीच में रूस मीडिएशन करने को तैयार है। तो पुतिन का परमाणु ऑफर, पुतिन क्या बोल रहे हैं? पुतिन बोले यूरेनियम का भंडार हम अपने यहां स्टोर करेंगे। 2015 में भी रूस ने ईरान का यूरेनियम ट्रांसपोर्ट किया था। पुतिन ने कहा कि वो अनुभव दोहराने को तैयार हैं। सभी पक्ष यूरेनियम ईरान से बाहर भेजने पर राजी थे। अमेरिका ने जिद की यूरेनियम सिर्फ यूएस में आए। ईरान ने मना किया, अमेरिका की शर्त नामंजूर की। दोनों पक्ष अड़े, डील टूटी, तनाव और बढ़ा। अमेरिका और ईरान दोनों से संपर्क में रहेगा रूस। ईरान की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं। मकसद क्या है? मकसद, पहला मकसद शांति दूत की इमेज बनाना, दूसरा मकसद अमेरिका को कमजोर दिखाना, तीसरा मकसद ईरान पर अपनी पकड़ को बनाना, यहां पर चौथा मकसद यहां पर है अमेरिका और ईरान डील में मध्यस्थ बनना। ये चार मकसद पुतिन के दिखते हैं यहां पर। लेकिन क्या अमेरिका और ईरान रूस की इस डील पर या रूस के इस ऑफर पर तैयार होंगे? मानेंगे इस ऑफर को? क्या वो मानेंगे कि हां ठीक है, वो एनरिच्ड यूरेनियम रूस के पास रख दिया जाए? और जो दूसरा यहां पर सबसे बड़ा कारण है, जो परमाणु हथियार ना बना पाए ईरान, जो सबसे बड़ा कारण यहां पर इस वॉर का है, क्या वो कारण खत्म हो जाएगा? क्या ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम, जिससे वो परमाणु बम बना सकता है, क्या वो रूस के पास रखेगा? देखना होगा। लेकिन ईरान के पिकेक्स माउंटेन की नई सैटेलाइट तस्वीरों ने अमेरिका और इजराइल दोनों की चिंता बढ़ा दी है। तस्वीरों में दिख रहा है कि सिर्फ एक महीने के भीतर सुरंगों के मुहानों को मिट्टी और चट्टानों से ढक दिया गया है। सुरंगों के अंदर भारी निर्माण के संकेत मिल रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान अमेरिकी हमलों के डर से अपने संवेदनशील परमाणु उपकरण और एनरिच्ड यूरेनियम को पहाड़ों के अंदर शिफ्ट कर रहा है? अब नई सैटेलाइट तस्वीरों ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या ईरान अपने सबसे संवेदनशील परमाणु सामान को पहाड़ों के अंदर कहीं छिपा रहा है? क्या अमेरिका और इजराइल के हमलों के डर से एनरिच्ड यूरेनियम को नई जगह शिफ्ट किया जा रहा है? और क्या पिकेक्स माउंटेन अब ईरान के परमाणु कार्यक्रम का नया सुरक्षित किला बन चुका है? और देखिए, एक बड़ी खबर है, ईरान और रूस में बढ़ रही है सैन्य साझेदारी। ईरान को ड्रोन के पुर्जे दे रहा है रूस। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है। तो ईरान को ड्रोन के पार्ट्स अब रूस दे रहा है। तो रूस इस जंग में ईरान का एक बड़ा सपोर्टर, एक बड़ा मददगार बनकर उभरा है। और एक बार फिर देखिए, ड्रोन के पुर्जे दे रहा है वो। तो रूस ईरान को क्या क्या दे रहा है, आइए अब आपको यह बताते हैं। 5000 फाइबर ऑप्टिक ड्रोन ये रूस ने दिए। वर्बा एयर डिफेंस सिस्टम दिया है और 2500 मिसाइल देने की डील हुई है वर्बा एयर डिफेंस सिस्टम की। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में सर्विलांस प्लेटफॉर्म जाम कर सकता है वो। सैटेलाइट इंटेलिजेंस, रियल टाइम जियो स्पेशल इंटेलिजेंस दी है। ड्रोन के पुर्जे कैस्पियन सी रूट से सप्लाई किए गए। अच्छा, अब बात ट्रंप के उस षड्यंत्र की जिसके जरिए अमेरिका ईरान में एटॉमिक परीक्षण कर सकता है। दरअसल अमेरिका ने ईरान के आसपास ऐसे हथियारों को भेज दिया है जो अब निर्माण की प्रक्रिया में है और जिनकी किसी भी फ्रंट पर ना तो तैनाती हुई है और ना ही किसी युद्ध में इस्तेमाल हुआ है। सवाल यही है कि आखिर ट्रंप ने नए हथियारों को ईरान के पास क्यों भेज दिया? क्या ट्रंप इनसे ईरान पर हमला कर घातक हथियारों का परीक्षण करने जा रहे हैं?
एक तरफ अमेरिका बातचीत कर रहा है तो दूसरी तरफ बड़े हमले की तैयारी में भी है। पेंटागन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अगर ईरान ने अमेरिकी शर्तों पर समझौता नहीं किया तो अमेरिका एक बार फिर से बड़ा हमला करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेना इस बार ईरान की जमीन को अपने हथियारों का टेस्टिंग ग्राउंड बना सकती है, यानी अमेरिका इस बार उन हथियारों से हमला कर सकता है जो अभी तैयार हो रहे हैं। यानी एक तीर से दो निशाना लगाने की रणनीति बनाई गई है। एक तरफ हमला कर नए हथियारों का परीक्षण किया जाएगा और दूसरी तरफ इसी हमले से ईरान में जबरदस्त तबाही मचाई जाएगी। डार्क ईगल अमेरिका की लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसकी रेंज करीब 2800 किलोमीटर है। इसकी अधिकतम गति 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे है। एक मिसाइल की कीमत करीब 125 करोड़ रुपए है। यह अमेरिका की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 5,500 किलोमीटर है और रफ्तार करीब 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे है। यह मिसाइल भी अभी विकास की प्रक्रिया से गुजर रही है। इस मिसाइल का नाम है ट्राइडेंट 2। यह सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 7,360 किलोमीटर है जबकि स्पीड करीब 29,000 किलोमीटर प्रति घंटे है।